आज आपके लिए बीएसएससी, एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे में साइंस के जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनको लेकर हम आए हैं। अगर आपने पिछला क्लास प्रीवियस ईयर पेपर का नहीं देखा है तो उसको पहले देखिएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा, कॉपी पेन, उसमें 1 से 50 तक नंबरिंग कर लीजिएगा और अंत में आपको कमेंट करना है कि आपके 1 से 50 तक में कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। उसके बाद है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। वहीं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी है सुक्रोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन डी है लैक्टोज। तो अपना सही जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है? C6H12O6। ठीक। उसके बाद सबसे मीठी शर्करा किसको बोलते हैं? फ्रक्टोज को बोलते हैं, जो गन्ने आदि में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ई क्या है? तो टोकोफेरॉल है, ब्यूटी विटामिन इसको बोलते हैं। विटामिन के क्या है? तो फिलोक्विनोन है। ठीक। और विटामिन डी क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। जिसके जिसकी पूर्ति हम लोग किससे करते हैं? तो विटामिन डी की पूर्ति करते हैं सूर्य के प्रकाश से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पेप्सिन होता है, ऑप्शन ए है हार्मोन होता है, कि एंजाइम होता है, ऑप्शन सी है विटामिन होता है, ऑप्शन डी पोषक तत्व होता है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। कहाँ से स्रावित होता है पेप्सिन नामक एंजाइम? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। ठीक। दंत में इनेमल क्या होता है? तो यह हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। यह ज्यादातर केस में फास्फोरस से मिलकर बना होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन के की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन ए की कमी से। आप लोग जवाब दीजिएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विटामिन ए क्या है? तो विटामिन ए क्या है? सभी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए है लूनिन, ऑप्शन बी है सीफंग, ऑप्शन डी है सुमनर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीफंग। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लैक्टोज, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आप लोग कमेंट करिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो अभी तक आपने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन फ्रक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन बी डेक्स्ट्रीन हो जाएगा, ऑप्शन सी ग्लैक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन डी माल्टोज हो जाएगा। तो इस आप लोग सही जवाब दीजिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माल्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुग्ध प्रोटीन है? ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है मायोसिन, ऑप्शन सी है कैसीन, ऑप्शन डी है रेनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैसीन।
रेनिन क्या करता है, तो दूध को पचाने वाला एंजाइम है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्वेश्चन के किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन डी, ऑप्शन ई है विटामिन ए। आप लोग सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल है, या हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है वृक्क अर्थात किडनी, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाशय। अमाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डार्विन का सिद्धांत किसने दिया था, या डार्विन का सिद्धांत था। तो इस ऑप्शन ए है योग्यतम का उत्तरजीविता, ऑप्शन सी है म्यूटेशन का बाद, ऑप्शन बी है प्राकृतिक चयनवाद, ऑप्शन डी है परिवर्तन सहित अवरोहण। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक चयनवाद। डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए है मूल उत्पादक होते हैं, कि मूल उपभोक्ता होते हैं, या घटक होते हैं, या उत्पादक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल उत्पादक होते हैं। ये प्रथम उपभोक्ता होते हैं। ठीक, उत्पादक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है इकोतंत्र, ऑप्शन बी है इकोलॉजी, ऑप्शन सी है सिंकोलॉजी, ऑप्शन डी है होर्टिकोलॉजी। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, इकोलॉजी। इकोलॉजी का शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उत्परिवर्तनवाद का प्रस्तुत किसने किया था। ऑप्शन ए है डार्विन ने, ऑप्शन बी है मेंडल ने, ऑप्शन सी है लैमार्क ने, ऑप्शन डी है ब्रिज ने। तो आप लोग सही जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिज ने। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। अभी तक आपने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पेलियोंटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, या इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है पक्षियों का अध्ययन, ऑप्शन बी है अस्थियों का अध्ययन, ऑप्शन सी है प्राइमेट्स का अध्ययन, ऑप्शन डी है जीवाश्म का अध्ययन। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं। ऑप्शन ए है सीनोजोइक काल, ऑप्शन बी है पेलियोजोइक काल, ऑप्शन सी है आर्कियोजोइक काल, ऑप्शन डी है मेसोजोइक काल। आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोजोइक काल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है। ऑप्शन ए है प्रीकैम्बियन युग में, ऑप्शन बी है प्रोटेरोजोइक युग में, ऑप्शन सी है मेसोजोइक युग में, ऑप्शन डी है सीनोजोइक में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीकैम्बियन युग में। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, प्रीकैम्बियन युग में। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। ऑप्शन ए है ओरेंगुटान, ऑप्शन बी है गोरिल्ला, ऑप्शन सी है गिब्बन, ऑप्शन डी है सिनेंथ्रोपस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का गोरिल्ला। ठीक, गोरिल्ला के देखेंगे आप तो इसके सभी जैसे हाथ पैर मुंह सभी चीजें हम लोगों से लगभग मिलती जुलती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है फेरस या लोहा, ऑप्शन डी है जिंक। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेरस अर्थात लोहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर
दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए है ए को, ऑप्शन बी है बी को, ऑप्शन सी है ए बी को, ऑप्शन डी है ओ को। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ए बी को। ए बी क्या है? तो सर्वग्राही है। क्या है? सर्वग्राही है। ठीक। और ओ क्या है? तो ओ सर्वदाता है। वो सबको दे सकता है और ए भी सबसे ले सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है। ऑप्शन ए है क्षय रोग, ऑप्शन बी है धनुजांगता, ऑप्शन सी है वर्णांधता, ऑप्शन डी है निकट दृष्टिता। आप लोग सही जवाब कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वर्णांधता। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए है श्वसन के लिए, ऑप्शन बी है रक्त स्कंदन, ऑप्शन सी है रक्त परिसंचरण, ऑप्शन डी है पाचन। तो 24 का आप लोग सही जवाब दीजिएगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है, अर्थात ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए है टॉन्सिल, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है वृक्क या किडनी, ऑप्शन डी है लसिका या ऊतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है टॉन्सिल। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है 22+X का, फिर ऑप्शन बी है 22+Y का, ऑप्शन सी है 44+XX का, ऑप्शन डी है 44+XXY का। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22+X का। अगर 22+Y रहेगा तो इसमें क्या पैदा होगा? तो पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है पिता रुधिर वर्ग ए का है और माता बी रुधिर वर्ग का हो तो इनमें संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है ए ओ बी, ऑप्शन डी है ए बी ओ ए बी चारों। आपको सही जवाब कमेंट करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी ओ और ए बी। ठीक। ए क्या है? सॉरी ओ क्या है? तो ओ सर्वदाता है और ए बी क्या है? सर्वग्राही है। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। सार्वत्रिक रुधिर दाता रक्त ग्रुप कौन सा है? तो इसका आप सब लोग जानते ही होंगे। सर्वदाता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, ओ वर्ग होता है। ठीक। फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। RH कारक के खोजकर्ता कौन है? तो RH फैक्टर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है। इसके ऑप्शन है रिसस, ऑप्शन बी है लर्न स्टेनर, ऑप्शन सी है बिनर, ऑप्शन डी है लर्न स्टेनर एवं बिनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लर्न स्टेनर एवं बिनर। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? ऑप्शन ए है प्रोफेज, ऑप्शन बी है मेटाफेज, ऑप्शन सी है टीलोफेज, ऑप्शन डी है एनाफेज। आपको सही जवाब कमेंट करना है। तो 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनाफेज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? ऑप्शन है कैम्बियन, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है फ्लोएम, ऑप्शन डी है जाइलम और फ्लोएम दोनों। आप लोग इसका सही जवाब कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैम्बियम। फ्लोएम का क्या कार्य है? तो फ्लोएम को जल और पोषण भोजन और पोषण को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है, वही जाइलम का काम है जल को ऊपर पहुंचाना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अनिषेक फल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वह है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? परिपक्व बीज होते हैं, बीज रहित फल होते हैं, ऑप्शन सी बिना परागण और निषेचन के बना फल होता है, या केवल बीज फल नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिना परागण और निषेचन के बना फल। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 33 कहता है परागकण क्या होते हैं। ऑप्शन ए है नर युग्मोद्भिद, ऑप्शन बी है मादा युग्मोद्भिद, ऑप्शन सी है नर बीजाणुभिद, ऑप्शन डी है मादा बीजाणुकोद्भिद। आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर युग्मोद्भिद। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आवृत बीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए है अगुणित होता है, ऑप्शन बी है द्विगुणित होता है, ऑप्शन सी है त्रिगुणित होता है, ऑप्शन डी किसी प्रकार का होता है। तो आप लोग इसका कमेंट में कीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिगुणित। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। बीज किससे बनता है। ऑप्शन ए भ्रूण से बनता है, ऑप्शन बी भ्रूणकोश से बनता है, ऑप्शन सी अंडाशय से बनता है या बीजांड से बनता है। आप लोग सही जवाब कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीजांड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। एक ही पादप में एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प के वार्तिकाक पर जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए समकाल पक्वता, ऑप्शन बी भिन्न काल पक्वता, ऑप्शन सी है गिटोनोगैमी, ऑप्शन डी है जीनोगैमी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी गिटोनोगैमी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा फल नट है। नट जानते ही होंगे। ऑप्शन ए है मूंगफली, ऑप्शन बी है सुपारी, ऑप्शन डी है अखरोट, ऑप्शन डी है काजू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी काजू। नट क्या है तो काजू है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि नारियल में खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन ए भ्रूण कोश होता है, कि मध्य फल भित्ति होता है, अंतःफल भित्ति होता है या बाह्य फल भित्ति होता है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा। 38 का आंसर ए हो जाएगा आप लोगों का भ्रूण कोश। ठीक, वहीं अमरूद में क्या खाने योग्य भाग है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। एक सच्चा फल होता है या ट्रू फ्रूट। ठीक, ट्रू फ्रूट क्या होता है तो एक विकसित अंडाशय में होता है या विकसित बीजांड में होता है। निषेचित है विकसित अंडाशय में होता है, निषेचित है विकसित बीजांड में होता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निषेचित और विकसित अंडाशय में जो फल बनता है उसे सत्य फल कहते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है, क्या भाग है। ऑप्शन ए सहपत्र, ऑप्शन बी सहपत्रक, ऑप्शन सी है सहपत्रक और परिदल पुंज, ऑप्शन डी है परिदल पुंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहपत्र और परिदल पुंज। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अधिकांश पादप वायरस जेनेटिक पदार्थ हैं। ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है लाइसोजाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होते हैं। ऑप्शन ए है आपका डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी डीएनए आरएनए, ऑप्शन डी है डीएनए या आरएनए। तो इसका सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए है डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ का वाहक कौन होता है तो डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है तो जीन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है। ऑप्शन ए है जीवाणु में, ऑप्शन बी है विषाणु में, ऑप्शन सी है शैवाल में, ऑप्शन डी है फफूंद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु में अर्थात बैक्टीरिया में। ठीक, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। आपको कमेंट करना है वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो पहला आंसर है ऑप्शन है WM स्टैनली, ऑप्शन बी है KM स्मिथ, ऑप्शन सी है DM इवानोव्स्की, ऑप्शन डी है EC स्टेकमैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी इवानोव्स्की। ठीक, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। जीवाणु की खोज किसने की थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंटोनियो एवी लुवेनहॉक ने। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रोटीन की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है इम्यूनो एसिड, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड। तो सही जवाब आपको कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि कोशा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। ऑप्शन ए कोशा नहीं है, कोशिका होना चाहिए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है केंद्रकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 बोलते हैं, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 40 डिग्री, ऑप्शन सी है 20 डिग्री, ऑप्शन डी है 62 डिग्री। तो आपको सही जवाब कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री। 40 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास ही हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन के रूप में होता है, कि ग्लाइकोजन के रूप में होता है, कि विटामिन के रूप में होता है, या वसा के रूप में होता है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैट के रूप में होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि बच्चों में रिकेटस तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग की कमी किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है विटामिन के कारण, विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी के कारण। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा और पहले बताइएगा कि आप लोगों का 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और जो नहीं किए हैं तो अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं कि आप तैयारी न करके। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है बायोलॉजी का। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कैसा लगा सलाह। अगर अच्छा रहेगा क्लास आपको लगा हुआ का तो आगे क्लास जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।